हेलो गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप का एपिसोड 4 पार्ट 2। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ऑफिस के वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पैट वॉशरूम में होता है। तभी उसे किसी के गाने की आवाज़ आती है। पैट जब बाहर देखता है तो पैट को चॉट दिखता है जो कि डांस कर रहा होता है। पैट ये सब देख के शॉक हो जाता है। यहाँ पर चॉट भी पैट को देख लेता है। तभी पैट चॉट को देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट था। चॉट साफ साफ कह देता है कि वही टूटसी है। तभी पैट भी कहता है कि इनफैक्ट तब तक चॉट कह देता है कि मुझे पता है कि तुम एक गाय हो। आजकल के लोग इस वर्ड्स को उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं तो थोड़ा कम फेमिन होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा फेमिन हूँ। और वो कहता है कि तुम वो फर्स्ट पर्सन हो जिसे बात पता चली है कि मैं टूटसी हूँ। और वह यहाँ कहता है कि वो प्रेम गाय जो हमेशा मुझे गर्ल्स को हिट करने के लिए बुलाता रहता है, क्या उसे नहीं दिखता कि मैं एक टूटसी हूँ। अगर उसने मुझे फिर से बुलाया तो मैं इस बार उसके चेहरे में बहुत ज़ोर से चीखने वाला हूँ। तभी चॉट पैट से कहता है कि जो तुम मिस्टर जैंग के साथ ऑक्शन इवेंट पे गए थे वो कैसा रहा। पैट कहता है कि उसे बहुत मज़ा आया और वो मिस्टर जैंग के ख्याल में खो जाता है। और फिर कहता है कि उसे मिस्टर जैंग का एक अनदर साइड देखने को मिला और उसे ऐसा लगा जैसे वो दो डिफरेंट वर्ल्ड में है। तभी यहाँ पर चॉट पैट को बुलाने लगता है और पैट को जैंग के ख्यालों से बाहर निकालता है और कहता है कि मिस्टर जैंग पीछे ही खड़े हैं। यहाँ पर पैट और चॉट दोनों मिस्टर जैंग को ग्रीट करते हैं। यहाँ पर चॉट मिस्टर जैंग से पूछता है कि आप कब से यहाँ पर खड़े हैं, तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि मैं तब से यहाँ पर खड़ा हूँ जब से तुम गाना गा रहे हो। यहाँ पर चॉट फिर समझ आता है और कहता है कि आप दिन के वो सेकंड पर्सन है जिसे बात पता चली है। और यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि शार्प 9 AM ऑफिस में मीटिंग है, तो तुम दोनों ये बात नहीं भूल जाना। फिर हमें सीधा सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर चॉट ने क्लाइंट से पूछा होता है कि जो कैंपेन उन्हें प्रेजेंट किया था वो कैसा था। यहाँ पर क्लाइंट को वो पसंद नहीं आता। क्लाइंट कहता है कि डिजिटल टीम सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे कैंपेन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी यहाँ पर जैंग भी कह देता है कि सबसे ग्रेट प्लेस है ऑनलाइन कैंपेन के लिए। यहाँ पर हम न्यू जनरेशन ऑफ ऑडियंस भी लेके आ सकते हैं। और इसी बात में क्लाइंट और जैंग के बीच में छोटी सी बहस हो जाती है। तभी हमें सीधा सीन शिफ्ट होकर पैट को दिखाया जाता है। यहाँ पर पैट थोड़ा सा निराश बैठा होता है। तभी वहाँ पर चॉट आता है और वो पैट को थोड़ा दिलासा देते हुए कहता है इट्स ओके। सच में वो डिससेटिस्फाई होंगे कि हमने उनके वर्क में इंटरफेयर किया। यहाँ पर पैट कहता है कि वो थोड़ा उदास है। मिस्टर जैंग अपने प्रोजेक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अभी इनकम्प्लीट है। और वो कहता है कि मिस्टर जैंग ने उन्हें उल्लू बनाया जैसे पीयंग ने कहा था। और वो कहता है कि मिस्टर जैंग कितना भी नाइस बिहेव कर ले, आखिरी में जाके वो सेम ही हो जाते हैं। और फिर यहाँ पैट उस टाइम को याद करता है जब मिस्टर जैंग और पैट ऑक्शन इवेंट से वापस आ रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर जैंग पैट को देखते हुए उसे एक स्नैक ऑफर करता है और कहता है कि भूखे रहने से अच्छा तुम इसे खा लो। यहाँ पर पैट उस स्नैक को ले लेता है और यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम मुझे रिव्यू देना कि ये कैसा है। पैट यहाँ उसे खाता है तो पैट को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पैट उसका रिव्यू देते हुए कहता है कि ये बिल्कुल जापानीज़ रेसिपी की तरह लग रहा है। यहाँ पर जैंग खुश हो जाता है। अब वो पैट से कहता है कि तुम ये पूरा पैकेट ले सकते हो। फिर यहाँ पर जैंग पैट को देखते हुए कहता है कि तुम कैसे हो, शायद तुम्हारा वर्क थोड़ा हार्ड होगा। यहाँ पर पैट कहता है कि लगभग वो 2 महीने से ही काम कर रहा है और उसकी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस नहीं है। यहाँ पर जैंग कहता है कि उन्हें लाइफ इंटीग्रेशन कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए और वो ये मानता है कि वर्क लाइफ का एक पार्ट है। तभी यहाँ पर पैट कहता है कि ये बात सही है, लेकिन जैन ग्रुप सिस्टम इसे सपोर्ट नहीं करता है। लगभग हम 9 AM से लेकर 5 PM तक काम करते हैं और हम इसे लाइफ इंटीग्रेशन कंसेप्ट को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तभी यहाँ पर जैंग कहता है कि मैं इसे बदलना चाहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये बिग ऑर्गेनाइजेशन है। तभी यहाँ पर पैट कहता है कि लगभग उसे सैटरडे संडे भी रेस्ट नहीं मिल पाता है। तभी यहाँ जैंग कहता है कि शायद ये इस वजह से है क्योंकि तुम अपने जॉब में गुड नहीं हो, तुम थोड़ा स्लो हो, इसीलिए तुम्हें घर में भी काम करना पड़ता है और तुम्हारी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है। यहाँ पैट ये सुनकर थोड़ा निराश हो जाता है और वो जैंग से कहता है
अगर उन्हें फ्राइडे की रात को अगर काम मिले और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो मंडे की मॉर्निंग तक उसे सबमिट करा दे, तो वो इसे कैसे करेंगे और अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे लेके आएंगे? यहाँ पर जैंग कहता है कि स्लो वर्कर्स के लिए ये डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ पैट ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो जैंग से कहता है कि आप कार को यहीं पार्क कर दो। जैंग कुछ कह पाता पैट पहले ही कह देता है कि मैं यहीं से अपने घर चले जाऊँगा। और यहाँ पर पैट अपना सारा सामान लेकर मिस्टर जैंग की कार से उतर जाता है और यहाँ पर जैंग बस पैट को उतरते हुए देखने लगता है और वह बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। सो सीन फिर प्रेजेंट में आता है और ये सारी बातें पैट चॉट को बता रहा होता है। तभी पैट को एक कॉल आता है जो कि पुट का होता है। पैट को ये बात नहीं पता होती है। यहाँ पर पुट पैट से पूछ रहा होता है कि ये नंबर तुम्हारा ही है ना, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन रहे हो। यहाँ पर पैट ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और वो पुट का नंबर कट कर देता है। तभी यहाँ पर चॉट पैट से पूछता है लेकिन पैट चॉट को कुछ नहीं बताता है और यहाँ पर वो कहता है कि वो थोड़ा थक गया है। तो चॉट पैट से कहता है कि तुम थोड़ा आराम करो और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर सीन हमें शिफ्ट होकर जॉब को दिखाया जाता है जहाँ जॉब एक बॉय की ड्राइंग कर रहा होता है और वो उस बॉय में जैन को देखने लगता है। तभी यहाँ पर जैन आ जाता है और वो जॉब को उन ख्यालों से बाहर निकालता है। यहाँ पर जॉब जैन से कहता है कि क्या हुआ। तभी जैन कुछ स्क्रिप्ट के बारे में जॉब से पूछ रहा होता है लेकिन जॉब का पूरा ध्यान जैन की तरफ ही होता है। यहाँ पर जॉब जैन को देखने लगता है तो जैन भी जॉब को देखता है। उतने में जॉब जैन के फोरहेड पर मार कर चला देता है। जब यहाँ पर जैन को बात पता चलती है तो वो जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरे हेड पर मारकर क्यों चला दिया। यहाँ पर जैन अपने हेड का मारकर खुद ही ठीक करने की कोशिश करता है और यहाँ पर जब जैन की हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन जैन सब को हेल्प करने नहीं देता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि ये तुमने मेरे ऊपर प्रैंक किया है। यहाँ पर सब कहता है कि वो तुम्हारे ऊपर प्रैंक नहीं कर रहा था। यहाँ पर जैन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो जब जैन की हेल्प करता है और वो मार कर निकालता है। यहाँ पर जैन जॉब को अपना कोड दे देता है और कहता है कि कल मुझे ये वापस कर देना और कहता है कि मैं क्लाइंट को देखने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पर जैन जाते जाते जॉब के सिर में हल्का सा मार देता है और कहता है कि अब ये सब बराबर हो गया। यहाँ पर जब जैन के कोट को लेकर हर जगह घूम रहा होता है और उसे ज़ोर से हक करके रखा होता है। यहाँ पर तभी कानून आ जाता है और वो ये जैब को करते हुए देख लेता है। यहाँ जैब भी कानून को देख लेता है और वो कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो और जो भी तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कानून कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या सोचूं। मैं ये सोचूं कि कुछ ही टाइम बाद जैन तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। जब ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कानून से कहता है कि आई हेट यू और कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। यहाँ पर कानून कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर जब और कानून प्रॉमिस करने ही वाले होते हैं, यहाँ पर कानून अपनी शर्त रख देता है और कहता है तुम्हें मुझे खाना खिलाना पड़ेगा और 1 साल तक मेरा स्लेव बनना पड़ेगा। जैसे ही जब ये बात सुनता है तो वो यहाँ पर अपने मिडल फिंगर कानून को दिखा देता है और यहाँ पर कानून कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो मैं सबको ये बात बता देता हूँ। और मजबूरी में जॉब को कानून की बात माननी पड़ती है। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। यहाँ पर ए पैट से माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि पुट ने मुझे धमकाया था, अगर मैं उसे तुम्हारा नंबर नहीं देती तो वो मुझे आगे हायर नहीं करता प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए। और वो यह कहती है कि मैंने इससे ज़्यादा पुट को कुछ भी नहीं बताया। तभी यहाँ पर पैट कहता है अगर तुमने इससे ज़्यादा कुछ भी पुट को बताया तो मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। तभी यहाँ पर एक कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और कहती है कि तुम्हें जो भी खाना है तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें खिलाऊँगी। और वो अपने बैग में फ़ोन ढूंढने लगती है। उतने में एक के बैग से कुछ गिरता है। यहाँ पर पैट देखता है तो वो मैट्रिमनी टेस्ट होता है। यहाँ पर पैट ए से पूछता है कि तुमने ये क्यों खरीदा। यहाँ पर ए कहती है कि लगभग 2 मंथ से उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर पैट समझ जाता है और ए से कहता है अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो क्या बात ये तुमने कानून को बताई है। यहाँ पर ए कहती है कि अभी नहीं, अगर वो कानून को बताएगी कि वो प्रेग्नेंट है तो वो जल्दी शादी कर लेंगे। और वो यहाँ कहती है कि कानून की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे डंप कर सके, क्योंकि मुझे कानून के इतने सारे सीक्रेट्स पता है कि अगर उसने मुझे डंप किया तो पूरे वर्ल्ड को मैं उसके सारे सीक्रेट्स बता दूंगी। यहाँ पर
पैट कहता है कि तुम थोड़ा ज़्यादा स्कैरी हो। यहाँ पर ए कहती है ऑफ कोर्स। तभी यहाँ पर तेई उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आ जाता है और वो उन दोनों के लिए एक स्पेशल डिश लेके आता है। यहाँ पर पैट आसपास देखने लगता है तो तेई पैट से कहता है कि तुम डरो मत, आज जैंग रेस्टोरेंट नहीं आने वाला। यहाँ पर ए कहती है कि जो शेफ उस दिन पार्टी में था और जिसने वो स्पेशल डिश दी थी, क्या वो तुम्हारा बॉस है? तुमने जो भी अपने बॉस के बारे में बताया था, मुझे लगा था कि वो बोर मिडल एज लूज़र होगा, लेकिन वो कितना ज़्यादा हैंडसम और नाइस मैन है। और वो कहती है कि उसने कहा था कि वो तुम्हारे लिए थोड़ा चेंज होगा। जैसी ते ये बात सुनता है तो वो उस पैट से कहता है कि क्या जैंग ने सच में ये बात तुमसे कही थी? यहाँ पर पैट कहता है कि एज अ बॉस उसने ये बात उसे कही थी। और वो कहता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो जैसे थे वो वापस वैसे ही हो गए। यहाँ पर तेई कहता है कि वो ऐसा ही है। तभी यहाँ पर ए कहती है कि रियल में मिस्टर जैंग कैसे हैं। तो यहाँ पर तेई बोलता है कि कुछ दिनों से वो थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। और वो यहाँ कहता है कि अगर उसकी सारी चीज़ों को भुला दिया जाए तो वो एक गुड हैंडसम गाय है और कभी भी उसके खिलाफ कोई बैड रूमर नहीं फैला है। और यहाँ पर पैट तेई से कहता है कि 2 साल पहले जैंग ने वो डिपार्टमेंट क्यों छोड़ा था। यहाँ पर तेई कहता है कि कूल ने कभी ये बात उससे नहीं कही। और यहाँ पर तेई कहता है कि मे बी वो एल्डियस्ट सन है तो उसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो परफेक्ट रोल मॉडल बने और उसे कंसिडर किया जाता है एकदम परफेक्ट गाय की तरह। यहाँ पर ए कहती है शायद वो अपने वीकनेस को कवर करना चाहते होंगे और चाहते होंगे कि कोई भी इस बात को ना जाने, नहीं तो वो उस बात का एडवांटेज उठाएंगे। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर पैट के घर का दिखाया जाता है जहाँ पैट यहाँ लैपटॉप के सामने बैठकर कह रहा होता है कि मिस्टर जैंग का कोई वीक स्पॉट भी होगा। तभी वो मिस्टर जैंग के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है और यहाँ वो मिस्टर जैंग के बारे में अच्छी चीज़ें ही पढ़ रहा होता है। और वो कहता है कि यहाँ सारी गुड थिंग्स क्यों है। और वो कहता है कि मिस्टर जैंग के बारे में कोई भी र्यूमर क्यों नहीं है। और वो यहाँ पर मिस्टर जैंग की आईडी ले लेता है और जब वो देखता है तो मिस्टर जैंग सोशल मीडिया में भी नहीं होते हैं। यहाँ पर पैट सोच रहा होता है कि मिस्टर जैंग इतने ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों है। तभी हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जैंग कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पर पैट मिस्टर जैंग को रोकता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे कुछ एडवाइस लेनी थी, मुझे नेक्स्ट स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ पूछना था। तभी यहाँ पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं बाहर किसी मीटिंग में जा रहा हूँ। ऐसा करो कि तुम मुझे ईमेल कर देना और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें इस बात में बता दूँगा। यहाँ पर पैट मिस्टर जैंग से पूछता है कि आप कब तक वापस आएंगे। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक ऑफिस में एक मीटिंग फिक्स कर दूँगा तो वहाँ तुम मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर पैट मिस्टर जैंग को जाते हुए एक मिस्टीरियस नज़रों से देखने लगता है। यहाँ पर तब हमें जॉर्ज और पैट को दिखाया जाता है जहाँ पैट जॉर्ज से कहता है क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि मैंने मिस्टर जैंग को खाओ जोन रोड पे देखा था। यहाँ पर जॉर्ज इस बात को याद कर ही रहा होता है कि यंग पैट की बात सुन लेती है और वो यहाँ पैट से कहती है कि मैंने कुछ सुना नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन करना है तो तुम मुझसे कर सकते हो। पैट ये जान के बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और कहता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज है और वो ये जानना चाहता है कि मिस्टर जैंग ने 2 साल पहले कंपनी को क्यों छोड़ा था। किंग कहती है कि उसने इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश की, लेकिन उसे ये लगता है कि मिस्टर जैंग को प्रेसिडेंट की पोजीशन चाहिए थी, इसलिए उनने उस टाइम पे कंपनी को छोड़ा होगा, क्योंकि उसके बाद प्रेसिडेंट हमारे कभी बदले ही नहीं और सेम ही रहे। उसके बाद यहाँ पर पैट कहता है कि कुछ टाइम से मिस्टर जैंग थोड़ा वरीड बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर पैट यंग से कुछ और भी कह पाता, तभी तभी चॉट पैट को वहाँ से किसी बहाने से लेके आता है और वो पैट को एक वॉशरूम में लेके आता है और चेक करता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। और वो पैट से कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, जो बात तुम यंग से कहने वाले थे। और वो यहाँ पैट कहता है कि मैं मिस्टर जैंग की वीक स्पॉट को ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मिस्टर जैंग के कॉन्डो में एक नेल पॉलिश और एक ऐसा शैम्पू देखा जो कि वुमेन यूज़ करती है। इसी कारण वो बहुत सस्पिशियस हो गया है ये जानने के लिए कहीं मिस्टर जैंग किसी गर्लफ्रेंड को हाइड तो नहीं कर रहे। ये बात जैसे ही जॉर्ज सुनता है तो वो कहता है कि अगर तुमने ये बात मुझसे कही दोबारा तो मैं तुम्हें हिट करने वाला हूँ।
यहाँ पर पैट कहता है कि वो बस ये चाहता है कि जब भी मिस्टर ज़ैंग उन्हें बुली करे तो वो इस चीज़ को कहकर उनसे थोड़ा नेगोशिएट कर पाए। यहाँ पर चॉट कहता है कि कभी भी मिस्टर ज़ैंग ने तुम्हें बुली नहीं किया है। यहाँ पर तभी उन दोनों को मिस्टर ज़ैंग की आवाज़ आती है और वो दोनों जल्दी से वॉशरूम के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर ज़ैंग वॉशरूम के अंदर आते हैं तो तभी उन्हें किसी का कॉल आता है। यहाँ मिस्टर ज़ैंग बहुत ज़्यादा प्यार से उनसे बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर ज़ैंग कह रहे होते हैं कि वो संडे की मॉर्निंग पे ज़रूर मिलने आएंगे। और यहाँ पर ये बात चॉट और पैट सुन लेते हैं। यहाँ चॉट कहता है कि वो इतने प्यार से किससे बात कर रहे होंगे। तभी यहाँ पर पैट को छींक आ जाती है और ज़ैंग को लगता है कि पैट शायद अंदर है। इससे पहले ज़ैंग कुछ कर पाते तभी कोई ज़ैंग को बुला देते हैं और ज़ैंग वहाँ से चले जाते हैं। तब तक पैट और चॉट वहाँ से आते हैं और ये सोचते हैं कि वो बच गए। तब तक पैट को एक मैसेज आता है। जब पैट वो चेक करता है तो मिस्टर ज़ैंग ने ये कहा होता है कि वो पैट के साथ मीटिंग करना चाहते हैं और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो सिर्फ पैट को ही मीटिंग के लिए बुला रहे होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि पैट संडे को उसके कॉन्डो आ जाए। पैट जैसे ही ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और ये बात वो चॉट को भी बताता है। सो गाइस, यहीं पर एपिसोड 4 का पार्ट 2 एंड अप होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए।